हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। परसेंटेज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसेंटम दैट मीन्स पर हंड्रेड और हंड्रेड्स। मीन्स हंड्रेड में से कितना उसको परसेंटेज कहते हैं, पर हंड्रेड। और हंड्रेड्स मीन्स 1/100 और every 100. It is said that the person given 10% of its income as house rent. This means that he pay rupees 10 out of every 100 rupees. Mean 10% अपनी जो इनकम का है वो हाउस रेंट पे करता है. That means 100 रुपीज़ में से वो 10 रुपीज़ पे कर रहा है. We use the symbol percentage for the percent. ये जो है ये परसेंटेज का सिंबल है. परसेंट एज अ फ्रैक्शन वी हैव 10% मीन्स 10/100. उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 10/100. Thus the fraction with its denominator as 100 is equals to the percent as its numerator. 12% means 12/100, 30% means 30/100, 65% means 65/100. To convert a fraction into percent, अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? हम फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो आ जाएगा हमारा परसेंटेज में. नेक्स्ट है percent as ratio. We express the percent as the ratio when its first term is equal to 8% and second term is 100. Like 25% है तो क्या हो जाएगा? 25/100. इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे? 25/100. फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 25. सेकेंड टर्म हो गई 100. 20% है यानी 20/100. 20% का मतलब क्या है? 100 में से 20. तो 20/100, 20/100. तो इस तरीके से हम इनको लिख देंगे. टू चेंज द रेशियो इनटू परसेंट, फर्स्ट द रेशियो इज चेंज इनटू फ्रैक्शन एंड देन द फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाय 100 एंड पुट परसेंटेज. फॉर एग्जांपल 3:5 है तो पहले इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे 3/5. उसके बाद हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए. तो 3/5 इंटू 100, 5 1 5, 5 20 100, 20 इंटू 3 हो जाएगा 60%. तो रेशियो को हमने क्या किया? परसेंटेज में चेंज कर दिया. नेक्स्ट है परसेंट एज डेसिमल. फर्स्ट चेंज द परसेंट इनटू फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 एंड चेंज दैट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म. जैसे कि 35% है तो पहले हम क्या करेंगे? हम परसेंटेज को हटाएंगे तो 35/100 आ जाएगा. डिवाइड करेंगे, नीचे 2 0 है दैट मीन्स राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा तो ये जाएगा 0.35. 115% है तो ये जाएगा 115/100. 2 0 है राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद तो ये हो जाएगा 1.15. अंडरस्टैंड? टू चेंज डेसिमल इनटू परसेंट, द डेसिमल इज मल्टीप्लाई बाय 100 एंड पुट परसेंटेज साइन. अगर डेसिमल को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे. जैसे 0.27 है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई किया यानी 27%. 3.5 है, 3.5 को 100 से मल्टीप्लाई किया 350 और परसेंटेज का साइन लगा दिया. तो इस तरीके से कर लेंगे हम. एग्जाम्पल लेते हैं. कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंट एज फ्रैक्शन, रेशियो एंड डेसिमल. देखिए 60% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है. परसेंटेज हटा देंगे तो 60/100. 1 0 से 1 0 कट हो गया. 2 3 6, 2 5 10 यानी 3/5. ठीक है. रेशियो 60% है तो 3/5 पर फ्रैक्शन आ गया. उसको कैसे लिखेंगे? 3:5. रेशियो में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट करना है. 3/5, 3 को 5 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल लग जाएगा 0.6. तो ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा. इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे. अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. फ्रैक्शन को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 7/10 इंटू 100. 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा. 7 इंटू 10 यानी 70%. ये हमारा आ जाएगा. इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल 3. कन्वर्ट द गिवन रेशियो एंड डेसिमल इनटू परसेंटेज. हमें दे रखा है डेसिमल 0.05 तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 0.05 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 5%. अंडरस्टैंड? और दूसरा है हमारा 3:5. इसको कन्वर्ट करना है तो 3/5 इस तरीके से फ्रैक्शन में लिख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 को कट करेंगे तो 20 आ जाएगा. 100 को कट करेंगे 5 से
तो 20 आ जाएगा, 20 इंटू 3 60%। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है टू फाइंड इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंट। फर्स्ट फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज, देन फाइंड द परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज बाय द फॉर्मूला। परसेंट चेंज क्या हो जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज मीन कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज कितना हुआ है वो फाइंड आउट कर लेंगे अपॉन ओरिजिनल और बेस अमाउंट। जो ओरिजिनल नंबर था वो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100%। एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ टी शर्ट वॉज ₹350, इट कॉस्ट वॉज ना ₹450। पहले 350 थी, अब 450 हो गए। फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द टी शर्ट। पहले कितनी थी, 350 थी, अब 450 हो गया है। दैट मीन्स इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हुआ है, तो हम क्या करेंगे 450 माइनस 350 कर लेंगे, मीन्स 100 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है। अब इंक्रीज परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना इंक्रीज हुआ है यानी कि 100, ओरिजिनल अमाउंट कितना था 350 अपॉन 350 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 200 अपॉन 7। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे 28 4/7%। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है टू फाइंड द क्वांटिटी एज द परसेंट ऑफ अदर क्वांटिटी। टेक द परसेंटेज एज x%. Let the number be a and b such that what percent of a is b. Means a का कितना परसेंट b है। Write the formula x% of a equals to b and solve for x. Example की हेल्प से समझते हैं। Express ₹20 as the percent of ₹250. तो हम कैसे करेंगे, 20 रुपीज़ को हमें एक्सप्रेस करना है एज द परसेंट ऑफ ₹250। लेट द परसेंट ऑफ ₹250 इक्वल्स टू y%। तो हम क्या करेंगे y अपॉन 100 इंटू 250 मीन्स 250 का y% जो है वो 20 रुपीज़ है। तो ये हो गया y अपॉन 100 इंटू 250, 0 से 0 कट हो गया और ये हो जाएगा 25y अपॉन 10 इक्वल्स टू 20। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, y की वैल्यू निकालेंगे y इक्वल्स टू हो जाएगा 20 इंटू 10 अपॉन 25। तो ये आ जाएगा 8%। मीन्स 20 रुपीज़ जो है 250 का 8% है। इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल 10 समझते हैं। In an election, a candidate got 40% of the valid votes and got defeated by a margin of 3000. एक इलेक्शन में क्या कैंडिडेट को 40% वैलिड वोट्स मिले और वो कितने वोट से आ रहा, मार्जिन ऑफ 3000 वोट्स। हाउ मैनी वोट्स वर बैक्ड बाय द विनर कैंडिडेट, मीन्स विनर कैंडिडेट को कितने मिले। सॉल्यूशन लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ टोटल वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे, x। हमने सपोज किया जो टोटल वैलिड वोट्स हैं वो x है। नंबर ऑफ वोट्स बैक्ड बाय द डिफीटिंग कैंडिडेट, डिफीटिंग कैंडिडेट के कितने हुए 40%, यानी 40% ऑफ x। तो ये जाएगा 40 अपॉन 100 इंटू एक्स यानी 2x अपॉन 5। ये हो गए डिफीटेड कैंडिडेट के। एंड द नंबर ऑफ वोट बैक्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट के कितने हो जाएंगे 100 माइनस 40 मीन्स 40 तो क्या थे जो डिफीट हुआ था उसके, तो उसके कितने बचे जो विनर हुआ है 100 माइनस 40 इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 40, ये हो जाएगा 60 अपॉन 100 इंटू एक्स यानी 3x अपॉन 5। अब हमें क्या दे रखा है, जो उनका 3000 जो था मार्जिन था, तो हम क्या करेंगे जो विनर के वोट है 3x अपॉन 5 माइनस 2x अपॉन 5 किसके इक्वल है 3000 के। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 2x अपॉन 5 इक्वल्स टू 3000, यानी कि x अपॉन 5 किसके इक्वल्स हो जाएगा 3000। तो x यानी 3000 इंटू 5 यानी 15000। सो नंबर ऑफ वोट बैक्ड बाय द विनर कितने हो जाएंगे 3x अपॉन 5 यानी 3 इंटू 15000 अपॉन 5, टोटल हो जाएंगे 9000 वोट्स जो हो जाएंगे वो विनर के हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट हम एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल 13। करीम्स इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ जतिन। जतिन की इनकम से करीम की इनकम जो है 25% ज़्यादा है। व्हाट परसेंट इज जतिन इनकम लेस देन करीम्स इनकम, यानी जतिन की इनकम जो है करीम की इनकम से कितनी कम है। तो हमने क्या किया, लेट जतिन इनकम बाय ₹100।
देन करीम की इनकम कितनी हो जाएगी 125। जो करीम की इनकम है वो जतिन की इनकम से 25% ज़्यादा है। हमने सपोज किया कि जतिन की इनकम 100 रुपीज़ है तो करीम की कितनी हो जाएगी 125। इफ़ करीम इनकम इज़ 125, जतिन की इनकम ₹100। अगर उसकी इनकम 1 रुपीज़ है तो जतिन की कितनी हो जाएगी 100/125। इफ़ करीम इनकम इज़ ₹100 तो जतिन की इनकम क्या हो जाएगी 100/125 इंटू 100 यानी ₹80। तो जतिन की इनकम क्या हो जाएगी 20% लेस देन दैट ऑफ करीम इनकम। नेक्स्ट है सॉल्व इट। अ शॉपकीपर परचेज अ टीवी फॉर ₹7,660। एक शॉपकीपर ने टीवी कितने में खरीदा 7,660 रुपीज़ में। ही अलाउ द डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट्स मार्केट प्राइस। जो मार्केट प्राइस है उस पर 12% का डिस्काउंट देने के बाद उसको गेन कितना होता है 10%। हमें मार्केट प्राइस फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे, सीपी कितना है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है ₹7,660। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, यानी 7,660 प्लस 7,660 का 10% इक्वल्स टू हो जाएगी उसकी सेलिंग प्राइस। अंडरस्टैंड। तो ये कितना हो जाएगा 7,660 प्लस 0 से 0 कट 0 से 0 कट 766 इक्वल्स टू एसपी। एसपी हो जाएगी हमारी 8426 रुपीज़। अब मार्केट प्राइस पे 12% का डिस्काउंट देते हैं। सपोज मार्केट प्राइस जो है हमारी वो x है, तो x माइनस 12% ऑफ x हो जाएगा x/100 इक्वल्स टू 8426 इसके बराबर है। तो ये हो जाएगा 88x/100 इक्वल्स टू 8426। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 100/88। तो हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9575 रुपीज़। दैट मीन्स उसकी मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी 9575 रुपीज़। इस तरीके से निकाल लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 14। द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर डेप्रिशिएट मीन्स घटती है 5% एवरी ईयर। If the percent value of the computer is ₹50,000, what will be the value after 2 years? Every year 5% जो है depreciate हो रही है मीन्स कम हो रही है। Present value क्या है कंप्यूटर की 50,000 रुपीज़। The percent depreciate कितना हो रहा है वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद क्या हो जाएगा 5% कम हो जाएगा। 50,000 का 5% कितना हो जाएगा 2,500 रुपीज़। तो फर्स्ट ईयर में कितनी कम हो गई 50,000 माइनस 2,500 यानी 47,500। अब सेकेंड ईयर में फिर डेप्रिशिएट हो रही है 5%। किसका, इसका। तो हम इसका 5% निकाल लेंगे, वो आ जाएगा ₹2,375। तो 2 ईयर्स के बाद कितनी रह गई 47,500 में से हम इस अमाउंट को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ₹45,125। मीन्स 2 ईयर्स के बाद कंप्यूटर की जो वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी 45,125 रुपीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। एवरी डे वी हैव टू बाय गुड्स फ्रॉम द वेरियस शॉप्स। जनरली अ रिटेलर बाय गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर एट डिफरेंट प्राइस। जैसे कि हम शॉप से कोई चीज़ खरीदते हैं तो शॉप वाला भी कहीं से खरीदता है ना, तो वो क्या करता है मैन्युफैक्चर मीन्स जो बनाता है या होलसेलर जो होता है उससे खरीदते हैं अलग प्राइस पे, पर जो बेचते हैं वो प्राइस डिफरेंट होता है। द रिटेलर ऑल्सो सेल देम द डिफरेंट प्राइस टू हिज कस्टमर। दीज प्राइजेज आर कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस पे खरीदते हैं वो क्या कहलाती है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जिस पे बेचते हैं। प्रॉफिट मीन्स जितना अमाउंट उन्होंने अर्न किया उसको बेचने के बाद। लॉस मीन्स जितना अमाउंट कम हो गया है। प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंटेज। We already know about these terms. Let us revise about them. First हमारा है cost price. The price at which an item is purchased. जिस प्राइस पे किसी आइटम को खरीदा जाता है वो क्या कहलाती है उसकी cost price. Known as the cost price and written in short term as CP. Cost price को हम short term में लिखते हैं CP. Next हमारा है selling price.
द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड, मीन्स जिस प्राइस पे किसी आइटम को बेचा जाता है वो क्या कहलाती है, उसकी सेलिंग प्राइस, और उसकी शॉर्ट टर्म है एसपी। नेक्स्ट हमारा है प्रॉफिट। When the selling price is more than the cost price, means जो selling price है वो अगर cost price से ज़्यादा है, that means profit हो रहा है. The difference between them is known as profit. Next is loss. When the selling price is less than the cost price, means selling price जो है वो cost price से क्या है, कम है, तो क्या हो जाएगा, हमें loss होगा. The difference between them is called loss. Next है overheads. Generally, a businessman needs to spend some amount on transportation of goods, labor and maintenance. These extra expenditure are known as overhead expense. Means किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की, और उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा. तो इस सब के लिए जो कॉस्ट लगती है वो क्या कहलाती है, ओवरहेड एक्सपेंस, एंड इट इज़ एडेड. Generally, the profit percent and loss percent are calculated on the basis of cost price. जो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे. सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं. प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस अपॉन 100. एसपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, एंड कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, एसपी यानी सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हो रहा है, दैट मीन्स जो कॉस्ट प्राइस हमारी है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो लॉस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी पी माइनस एस पी. सी पी इक्वल्स टू हो जाएगा एस पी प्लस लॉस. एस पी यानी सेलिंग प्राइस किसके इक्वल हो जाएगी, सी पी माइनस लॉस, एंड लॉस परसेंटेज हो जाएगा एल यानी लॉस अपॉन सी पी इंटू 100. लॉस इक्वल्स टू हो जाएगा लॉस परसेंट इंटू सी पी अपॉन 100. एस पी हो जाएगी सी पी 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, एंड सी पी हो जाएगी एस पी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट. एग्जाम्पल लेते, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर इज ₹400. अ शॉपकीपर गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग द चेयर. फाइंड द सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹400, और प्रॉफिट कितना है, 20%. दैट मीन्स 400 का 20% कितना हो जाएगा, ₹80. अगर हम कॉस्ट प्राइस में यानी कि 400 में ₹80 ऐड कर देंगे तो ये हमारी आ जाएगी सेलिंग प्राइस, ₹480. ये हमारी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस. इस तरीके से हम सेलिंग प्राइस निकाल देंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 21. अ मैन सोल्ड 2 पेंटिंग फॉर ₹2000 ईच. 2 पेंटिंग उसने बेची है, एक पेंटिंग के ₹2000. 1 पर्सन सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%. एक पे 10% का लॉस है और दूसरी पे 10% का गेन. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेंटिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट ऑन अ होल ट्रांजेक्शन. मीन्स पूरे ट्रांजेक्शन पे उसको जो है कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसका परसेंटेज निकालना है. फर्स्ट केस, एस पी कितना है, 20,000. 10% का अगर लॉस हो रहा है, दैट मीन्स सी पी क्या हो जाएगी, एस पी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट. तो ये हो जाएगा एस पी कितनी है, 2000 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10. ये डिवाइड किया, 0 से 0 कट हो गया, 20,000 अपॉन 9. ये आ गई हमारी फर्स्ट केस में. सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, एस पी अगेन ₹2000 है, बट इस बार क्या हो रहा है, 10% का गेन हो रहा है. तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑफ 10%, तो सीपी कितनी हो जाएगी, एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज. 2000 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10. ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 100 से, 20 से 20 कट हो जाएंगे, तो 20,000 अपॉन 11. तो टोटल सीपी कितनी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 20,000 अपॉन 9 प्लस 20,000 अपॉन 11. हमने ऐड कर दिया 20,000
और 1/9 प्लस 1/11, 20,000 को हमने कॉमन ले लिया बाहर, ये करेंगे एलसीएम लेंगे 99, ये हो जाएगा 11 + 9, 20,000 × 20/99, यानी कि ये हो जाएगा 4,00,000/99। टोटल एसपी क्या हो जाएगी, दोनों दो बेची है तो 2 × 2,000 यानी 4,000 रुपीज़। अब देखिए सीपी इज मोर देन एसपी, एसपी हमारी कितनी आई है 4,000, बट सीपी हमारी क्या आई है, ये आई है, जो कि सीपी जो है एसपी से ज़्यादा है। तो लॉस क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। तो हमने सीपी जो थी उसमें से एसपी माइनस की, तो ये हमारा आ गया लॉस। अब हमें निकालना है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी × 100। तो लॉस हमारा है 4,000/99 और सीपी हमारी कितनी है, ये है, इसकी वैल्यू रख देंगे, × 100 करेंगे तो हमारा जाएगा 1%। ये क्या है 1% लॉस परसेंटेज है। इस तरीके से हम लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 23, गौरव बॉट अ सेकेंड हैंड साइकिल फॉर ₹2100. He spent ₹900 on its repair. For gaining 10%, what should be the selling price of the cycle? गौरव ने एक साइकिल कितने रुपीज़ में खरीदी, ₹2100 यानी 2100 रुपये की। उस पर उसने 900 रुपये और स्पेंड किए उसकी रिपेयरिंग में। अगर वो चाहता है कि उसको बेच के उसको 10% का गेन हो यानी प्रॉफिट हो, तो किस रेट पे बेचे। कॉस्ट प्राइस क्या है साइकिल की 2100 और उसने 900 रुपीज़ और स्पेंड किए हैं, तो कॉस्ट प्राइस टोटल क्या हो जाएगी 2100 + 900 यानी ₹3,000 रुपीज़। अब प्रॉफिट क्या चाहता है 10%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 100 + 10/100 × 3,000, 110 × 3,000/100, तो ये हो जाएगा 3,300। मीन्स अगर वो 10% का प्रॉफिट चाहता है तो उसको 3,300 रुपीज़ में साइकिल को सेल करना पड़ेगा। इस तरीके से हम निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल 26। नमन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹550 एंड गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। नमन ने कोई चीज़ सेल की 550 रुपीज़ में और उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। नाउ ही विशेज टू ऑब्टेन प्रॉफिट ऑफ 35%। अब वो चाहता है कि उसको 35% का प्रॉफिट हो। बाय हाउ मच डज ही इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मीन्स वो सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ाए कि उसको जो प्रॉफिट हो वो 35% हो। फॉर फर्स्ट केस एसपी कितना है, कितने बेच रहा है 550 रुपीज़, उस पर प्रॉफिट हो रहा है उसको 10%, तो सीपी क्या हो जाएगी 550 × 10/100 + 10%, तो ये हो जाएगा 550 × 100/110, तो ये आ जाएगी ₹500। सीपी उसकी 500 है और एसपी 550। अब सेकंड केस में वो क्या चाहता है 35% का उसको जो गेन हो। सीपी जो है 500 है कॉस्ट प्राइस, उस पर वो चाहता है कि 35%, तो कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 + प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस कितनी है 500, 100 + प्रॉफिट परसेंटेज है 35 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 500 × 135/100, तो आ जाएगा ₹675। ये क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस, और पहले कितनी थी 550, तो इंक्रीज कितना करेगा 675 - 550 यानी ₹125, यानी ₹125 इंक्रीज करके वो क्या कर सकता है प्रॉफिट 35% का गेन कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिस्काउंट। Nowadays डिस्काउंट इज़ वेरी पॉपुलर वर्ड इन मार्केट। हम कहीं भी जाते हैं हम देखते हैं सेल लगी हुई है, डिस्काउंट मिलता है, तो हम इजीली चीज़ों को खरीद लेते हैं। आफ्टर एंटरिंग एनी मार्केट प्लेस स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स वी कम अक्रॉस many posters, pamphlets being distributed and boarded which display discount। हम देखते हैं कि फेस्टिवल्स के ड्यूरेशन में या कुछ ओकेजन है तो क्या होता है पैम्पलेट्स बांटते रहते हैं जिसमें बताता है यहाँ पे इतना डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पे इतना डिस्काउंट मिल रहा है, गिवन बाय द शॉपकीपर एंड इवन कंपनीज। बाय डूइंग दिस दे ट्राई टू अट्रैक्ट कस्टमर टू सेल देयर गुड्स ऑन रिड्यूस प्राइस दैट व्हाट इज मार्केट ऑन द गुड्स। देयरफॉर इन दिस केस एन आइटम हैज़ 3 टाइप्स ऑफ प्राइसेस। 3 तरह की प्राइसेस होती है। द फर्स्ट वन इज द कॉस्ट प्राइस मीन्स जिसपे वो खरीद रहा है, द प्राइस एट विच द शॉपकीपर बाय द आइटम। द सेकेंड वन इज द मार्केट प्राइस और द लिस्ट प्राइस दैट द मार्केट ऑन द आइटम
एंड द थर्ड इज द सेलिंग प्राइस। एक क्या होती है मार्क प्राइस, एक होती है सेलिंग प्राइस, विच इज द प्राइस एट विच द आइटम सोल्ड इन केस द डिस्काउंट और रिबेट, अगर कोई डिस्काउंट देते हैं या रिबेट देते हैं, द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द मार्क प्राइस। जो भी मार्क प्राइस होता है हमेशा डिस्काउंट उस पर दिया जाता है, तो उस पर अगर डिस्काउंट देते हैं तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो उससे मार्क प्राइस से कम हो जाएगी। बट इन केस नो डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू द मार्क प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी मार्क प्राइस के। वी एक्सप्रेस द डिस्काउंट और द रिबेट इन परसेंटेज ऑफ द मार्क प्राइस विच इज नोन एज द रेट ऑफ डिस्काउंट और डिस्काउंट रेट और डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो रेट ऑफ डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100, और मार्क प्राइस हो जाएगी 100 इंटू SP अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 27, अ फ्रॉक सूट इज लिस्टेड एट ₹650, द शॉपकीपर गिव अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द फ्रॉक सूट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फ्रॉक सूट। एक फ्रॉक सूट है, उस पर कितनी रेट लिखी हुई है, ₹650, लिस्ट प्राइस 650, उस पर शॉपकीपर क्या कर रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो SP कितनी हो जाएगी, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। मार्क प्राइस कितनी है 650, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 माइनस 20 अपॉन 100, तो 650 इंटू 80 अपॉन 100, 0 से 0 कट हो गया, इस 0 से इस 0, 65 इंटू 8 हो जाएगा ₹520, मीन्स अब वो 520 रुपीज़ में उसको बेच रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल 30, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड एज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से उसने 20% रेट ज़्यादा लगा के उसकी मार्क प्राइस वो की। ही सोल्ड द गुड्स एट द डिस्काउंट ऑफ 20%, अब क्या किया है, उसने उस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया है। इफ़ यू परचेज द आर्टिकल फॉर ₹660, मीन्स उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ₹660। फाइंड हिज गेन और लॉस, ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹660, मार्क प्राइस कितनी है, 660 प्लस 20% ऑफ 660। देखिए मार्क प्राइस पे क्या कर रहा है, 20% अबव कॉस्ट प्राइस से वो कर रहा है, तो 660 प्लस 20% ऑफ 660 कितना हो जाएगा, 660 प्लस 132 यानी कि 792। अब डिस्काउंट कितना दे रहा है वो 20% का, तो SP क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, 792 इंटू 100 माइनस 20 अपॉन 100 यानी 792 इंटू 80 अपॉन 100, 0 कट गया, ये आ जाएगा 6336 अपॉन 10, ये हो जाएगा ₹633 अपॉन 60। अब हमें पता है ये क्या उसकी सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 660, तो ज़्यादा कौन सी है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, तो लॉस क्या हो जाएगा, CP माइनस SP यानी 660 माइनस 663.60, तो उसका लॉस आ गया 26.40, और लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस अपॉन CP इंटू 100, 26.4 अपॉन 660 इंटू 100, 0 कट गया, ये हो जाएगा 264 अपॉन 66 यानी कि 4%, उसको कितना हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है टैक्सेस। Tax is levied as the government need to build better infrastructure facilities such as road, water, supply, irrigation facilities, power production, etc. गवर्नमेंट होती है, उसकी इनकम किससे होती है, टैक्स जो हम पे करते हैं उससे, उसका यूज़ करते हैं रोड बनाने में, वाटर सप्लाई के लिए, इरिगेशन या अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, एंड टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ टू इट्स सिटीजन। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू पे सैलरीज टू द गवर्नमेंट सर्वेंट as different level. This money is collected from the citizen in the form of tax. जो भी कंट्री के सिटीजन होंगे उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, उस टैक्स का यूज होता है अलग अलग चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है टाइप ऑफ टैक्सेस। Generally taxes are two types: direct tax which is collected in the form of income tax, wealth tax, and the indirect tax which is collected in form of excise tax, sales tax, value tax or VAT, सर्विस टैक्स एट्सेट्रा।
एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आता है इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, इनडायरेक्ट में होता है एक्साइज टैक्स, सेल टैक्स एंड वैल्यू टैक्स, यानी वैल्यू एडेड टैक्स, VAT या वेट बोलते हैं उसको। हियर वी विल स्टडी सेल एंड वैल्यू एडेड टैक्स ओनली। सेल टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, द स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट इट ऑन द आर्टिकल सोल्ड, इट रेट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ आर्टिकल सोल्ड, मतलब किस टाइप का आर्टिकल बेचा गया उस पर डिपेंड करता है। द सेल टैक्स ऑन लग्जरियस आइटम इज मोर देन द आइटम ऑफ कॉमन यूज, जो कॉमन यूज के आइटम होते हैं उससे जो लग्जरियस आइटम होते हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगता है। द रेंज ऑफ सेल टैक्स इज नॉर्मली 4% to 12.50% इन द सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जाम्पल रचना इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर रानीबाग का एक स्टोर का बताया गया है। ये बिल नंबर है, सीरियल नंबर, वॉशिंग मशीन खरीदी, एक वॉशिंग मशीन खरीदी है, रेट कितना है 11,000, उस पर 10% का टैक्स लगा है। तो 11,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1100। तो 11,000 में हम 1100 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12,100। ये इसका प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जो है टैक्स को ऐड करने के बाद है। For the past few years, the new system called Value Added Tax or VAT, इसकी short form है VAT, has been started in which the sale tax is already added to the value of product and after that selling price is marked on it. Therefore, the price we pay has already tax in it. जो भी हम प्राइस पे कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी टैक्स जो है वो एडेड है। Therefore, no extra amount as sale tax is added in the bill as the selling price already has sale tax in it. Example लेते हैं, गोपाल bought a LCD for rupees 13,500. गोपाल ने एक LCD TV खरीदा कितने में 13,500 रुपीज़ में। He paid the sale tax of rupees 12.50% on it. What is the sale tax given by him and what is the actual amount paid by him and what is the actual amount paid by him? हम देख रहे हैं यहाँ पे SP कितनी है 13,500, सेल टैक्स है 12.5%। तो सेल टैक्स क्या हो जाएगा 12.5% ऑफ SP, 12.5 अपॉन 100 इंटू SP कितनी है 13,500, तो ये आ जाएगा 1,687.50 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेल टैक्स। एक्चुअल अमाउंट उसको कितना पे करना पड़ रहा है 13,500 प्लस जो सेल टैक्स है उसको ऐड किया तो ये आ जाएगा 15,187.50। ये जो है एक्चुअल अमाउंट उसको पे करना पड़ रहा है टैक्स ऐड करने के बाद। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 33। अ रेफ्रिजरेटर इज अवेलेबल फॉर रुपीज 13,500 इंक्लूसिव वेट। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज 12,000। व्हाट इज द रेट ऑफ वेट। अब रेफ्रिजरेटर की जो प्राइस है 13,500, इसमें वेट जो है वो इंक्लूडेड है। उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी क्या थी 12,000, SP इंक्लूडिंग वेट है 13,500, ओरिजिनल प्राइस है 12,000, मीन्स वेट कितना हो गया 13,500 माइनस 12,000 यानी 1,500 रुपीज़ जो है वो क्या है वेट। तो रेट ऑफ वेट चार्ज हो जाएगा वेट अपॉन SP इंटू 100, ये हो जाएगा 1,500 अपॉन 12,000 इंटू 100, तो ये जाएगा 12.5%। तो इस तरीके से हम कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।